है कि बड़ा होके क्या बनना है? किस किसने सोचा? सबने सोच लिया। अच्छा, कोई बताएगा? हाथ नीचे करो अभी सभी। कोई बताएगा कि मुझे क्या बनना बड़ा होके? बताओ, कौन बताएगा? बताओ। आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। और बताओ। साइंटिस्ट। और आईएएस ऑफिसर। और आईएएस ऑफिसर। और आईपीएस ऑफिसर। पुलिस में जाओगे? आईपीएस। वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो आप? ओके, गुड। और बड़े बच्चे? ये सारे ये सारे छोटे वाले बोल रहे हैं, बड़े वाले तो कोई बोल ही नहीं रहे। क्या बनना है बताइए? अच्छा, पहले सोचा किसी ने आप में से? छोटे थे तब कुछ सोचा था बचपन में? क्या क्या सोचा? बताओ बेटा, आप बताओ क्या सोचा था? पायलट। और अभी नहीं सोच रहे? अभी नहीं सोच रहे पायलट बनने के बारे? अभी भी सोच रहे? ठीक है। और टीचर बनने के बारे में किस किसने सोचा? ओके, चलिए। अच्छा, आपको कैसे पता कि आपको ये सब बनना है? मतलब आप ये सब करोगे तो आप यही करना चाहते हो, ये किसने बताया आपको? अपने आप से आया? टीवी में देख के? मूवीज में देख के कि आईपीएस ऑफिसर ऐसे होते हैं, आईएएस ऑफिसर ऐसे होते हैं? या आपके पेरेंट्स ने बताया? पेरेंट्स ने बताया कि तुमको बड़ा होकर ये बनना है? हैं? ओके। तो स्कूल में आपके आईएएस, आप आईपीएस और पायलट ये सब बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल में? स्कूल में तो नहीं दी जाती। फिर कहाँ दी जाती है? चलिए। अच्छा देखो, एक चीज मैं विद्यालय के जो सम्मानित शिक्षकगण हैं, मैं उनके सामने एक बात रखना चाहूँगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि किसी बच्चे को टीचर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को आईपीएस और किसी को आईएएस, किसी को साइंटिस्ट भी बनना है। और विडंबना ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कि हम इन सभी बच्चों को एक ही सिलेबस पढ़ा रहे हैं, सबको। और वो सिलेबस आपने नहीं बनाया, वो सिलेबस आपके गांव वालों ने नहीं बनाया। उस सिलेबस को बनाने में आपके समाज का कोई योगदान नहीं। उस सिलेबस को बना रहा है दूर बैठा कोई ऑफिसर जिसको ग्राउंड रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता। एम आई राइट? क्योंकि हमने एजुकेशन पर ठीक से चर्चा करनी ही बंद कर दी। हमने इस विषय पर समाज को साथ लेना बंद कर दिया। मैं आज आप लोगों के बीच में सिर्फ इसलिए आया हूं कि आप लोगों को यह बता सकूं कि हो सकता है मेरी बातें आपको अलग लगें, थोड़ी सी आज तक जितने भी लोगों ने कहा हो उनसे उल्टी लगें, पर विचार करने योग्य रहेंगी। सारी दुनिया में सभी लोग अगर एक ही तरह की बातें आपको कहते रहेंगे तो वैसे ही बन जाओगे। उसके डाइवर्जेंट अगर कोई सोच होगी वो आप नहीं कर पाएंगे, आप अपनी नहीं दिखा पाएंगे या उस तरह से सोच नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं चाहता। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति जैसा सोच सकता है उसको सोचने का हक है, बशर्ते कि उसका कर्म समाज के अंदर कोई नुकसान ना करता हो, समाज के लोगों का कोई नुकसान ना करता हो। तो अभी तक जितने भी स्पीकर आपके सामने आए होंगे उन्होंने आपको एक बात बताई होगी। वो ये कहा होगा कि बच्चों, अपने जीवन का उद्देश्य तय करो और जब तक वो प्राप्त ना कर लो तब तक रुको मत। ऐसा सुना आपने? बहुत से लोगों ने बताया होगा। तो जिस दिन अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लो उस दिन रुक जाना है क्या? तो उससे पहले भी नहीं रुकना, उसके बाद भी नहीं रुकना, लेकिन उद्देश्य पूरा होने के बाद क्या करना है फिर?
अगर उद्देश्य पूरा होने के बाद एक और उद्देश्य ले लेना है तो इसका मतलब जो पहले वाला उद्देश्य था वो झूठा था। और उद्देश्य पूरा कर लेने के बाद भी अगर कुछ करते रहना है, फिर उद्देश्य पूरा कर लेने का औचित्य क्या रहा? और यदि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो क्या आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं मानता हूं, बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। बहुत से लोग प्रयास करते हैं अपने जीवन में, प्रयास करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए कि मुझे जीवन में यहां पहुंचना है, मुझे जीवन में यह कार्य करना है और मैं ये बनना चाहता हूं, ये बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं, ये बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं। इस तरह की सोच मैंने बहुत से लोगों के अंदर देखी और वो अपने साथियों को, अपने अनुयायियों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को यही बताते हैं कि आप कुछ बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है आप जहां हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप उसी स्थिति में देश की सेवा कर सकते हो। भले ही आप यदि किसान हो तो अपने खेत में बिना पेस्टिसाइड का भोजन उगाकर आप देश की सेवा कर सकते हो, बिना केमिकल का भोजन उगाकर आप समाज की सेवा कर सकते हो। यदि आप शिक्षक हो तो आप एक ऐसे क्रांतिकारी शिक्षक बनकर देश की सेवा कर सकते हो जो हर उस बात का विरोध करे जो बच्चों का नुकसान करता हो। यदि आप एक ड्राइव करने वाले आदमी हो जो कुछ नहीं करता है, जो सिर्फ सड़क पर चलने वाला व्यक्ति के तौर पे अपने आप को देखते हो, तो आप दूसरों की जान माल की रक्षा करने का दायित्व निभाकर भी देश की सेवा कर सकते हो। यानी आप अपने हर उस काम के अंदर देश की सेवा कर सकते हो जिसमें सभी लोगों का फायदा होता हो, जिसमें पूरे समाज का लाभ होता हो। और रही बात उद्देश्य पूरा करने की, अपनी जिंदगी का मकसद तय करने की, तो मैं हमेशा यह बात बोलता हूं बच्चों को कि यदि आप मेरी बात मानो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात मानेंगे, आप में से बहुत से लोग, हमारे शिक्षकगण, आपके माँ बाप, वो मेरी बात से उलट भी सोच सकते हैं, तो वो सोचने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो मैं अपनी सोच आपको बता सकता हूं। मेरी सोच ये है कि अपने जीवन में कभी कोई उद्देश्य मत बनाओ, टारगेट मत बनाओ, क्योंकि टारगेट बहुत दुख देते हैं, सारी जिंदगी दुख देते हैं। आप अपना वर्तमान खो लेते हो अपने भविष्य को ध्यान में रखकर, और जब भविष्य के उस वर्तमान में पहुंचते हो तो आपको पता लगता है कि आपने अपना सारा भूतकाल खो दिया, आपने अपना पूरा जीवन खो दिया। कोई प्लेयर है, उसने सपना पाल लिया कि मुझे ओलंपिक का मेडल लेके आना है। बाय चांस बीच रास्ते में कभी उसको इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई और वो खेलना उसका बंद हो गया, वो सारी जिंदगी रिग्रेट में जिएगा। लेकिन उसी प्लेयर ने यदि ये सोचा होता कि मुझे मेरा खेल एंजॉय करना है, मुझे मेरे खेल का आनंद लेना है, बस मुझे उस मेडल के बारे में नहीं सोचना है, तो वो आदमी कभी जिंदगी में निराश नहीं होता। जिस दिन इंजरी होगी उस दिन वो अपनी इंजरी के हिसाब से खेल से जुड़ा रहने का रास्ता ढूंढ लेगा। वो कोच बन जाएगा, वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट चालू कर देगा, वो अपनी स्पोर्ट्स की एकेडमी खोल देगा, वो अपने स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनाने लग जाएगा, वो अपने स्पोर्ट्स की दुकान खोल लेगा, कोई सामान बेचने की, कुछ भी कर लेगा, लेकिन वो खेल से जुड़ा रहेगा और खुश रहेगा। यदि उसने अपनी जिंदगी का मकसद केवल खेल को एंजॉय करना अगर मान लिया है तो। परंतु यदि उसने ओलंपिक को अपनी जिंदगी का मकसद मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यदि आपको बड़ा होकर के आईपीएस, आईएएस, फौज में जाने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का सपना पाल लिया और अब नहीं बन पाए तो पूरी जिंदगी उसका मलाल रहेगा। लेकिन यदि आपने यह सोच लिया कि आज का दिन, आज 11 नवंबर 11/11 एक तारीख है आज की, कि आज के दिन मैं ये सोचता हूं कि मैं अपने जीवन में जब पढ़ाई करूंगा, जब भी किताब खोलूंगा, बस पढ़ाई को एंजॉय करूंगा। जब मैं क्लास में बैठा हूंगा तो सामने मेरा टीचर जो पढ़ा रहा है बस उसको मैं आनंद से पढ़ूंगा। जब मैं खेलूंगा ग्राउंड में तो जी लगा के खेलूंगा। जब मैं खाना खाऊंगा तो मेरा सारा ध्यान खाने पर होगा, ना कि सामने रखे मोबाइल या टीवी पर। यदि हम केवल इतना भी मान लें कि जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को 100% अपना देंगे, तो आप अपने जीवन का हर पल बहुमूल्य जो आपके लिए है उसको आप पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, आप उसको पूरी तरह से आनंदित तरीके से जी पाएंगे। और फिर जो बनना होगा फिर आप वही बनेंगे जो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि आपने टीचर बनकर नहीं देखा है। आप इन टीचर से पूछिए, ये अपने बच्चों को कभी टीचर ना बनाएं। इनको जो काम करना पड़ता है, टीचर बनकर देखने के बाद ही पता लगेगा कि टीचर बनने का क्या मतलब होता है।
यदि आपको बच्चों से बेहद प्यार ना हो, यदि आप उनकी सारी शरारतों को माफ नहीं कर सकते हो, यदि आप उनकी गलतियों को माफ नहीं कर सकते और उनको सुधारने का आपके अंदर बेहद पैशनेट तरीके से जज्बा ना हो, तो टीचर बनने के बारे में नहीं सोचना है। और वो चीज अभी बच्चों के तौर पर आपको अभी नहीं पता है कि आपके अंदर किस चीज का जज्बा कैसा है। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आपको पायलट बनना है और आप अभी सोच रहे हैं पायलट बनना है, क्या पता लगे कि जब आपकी पायलट का पेपर पास हो जाए और आप कहो कि मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है, मैं तो जहाज में बैठ ही नहीं सकता। जब ट्रेनिंग में ही जाओ तो वहीं से वापस आना पड़ जाए। आप आर्मी ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका कोई, आप मेडिकल टेस्ट में, आप पेपर तो पास कर लो लेकिन आप मेडिकल टेस्ट में रह जाओ, फिजिकल टेस्ट में रह जाओ, ट्रेनिंग में कोई इंजरी हो जाए, उसके बाद पूरा जीवन रिग्रेट में जाता है, पूरा जीवन पश्चाताप में जाता है, जो कि नहीं जाना चाहिए। इसलिए यदि आपको कुछ करना है तो बस एक ही विचार करना है कि मैं जो करूं उसको पूरा दिल से करूं। हां, यह ड्यूटी बनती है समाज की, आपसे बड़ी पीढ़ी की, आपके टीचर्स की, आपके माँ बाप की, हमारी, गांव की व बाकी सब लोगों की, कि जब आप बड़े हो जाएं, उस बड़े होने की प्रक्रिया में, आपको पालने पोसने शिक्षित करने की प्रक्रिया में आपको एक ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें आपका बेस्ट पॉसिबल नेचर, बिहेवियर, आपका टैलेंट और आपका व्यक्तित्व निखर कर आए। यह ड्यूटी हमारी बनती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चे को समझना। आपकी क्लास में, मैं शिक्षकगण जितने बैठे खड़े हैं उनको बताऊं कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बहुत तरह की हरकतें करते हैं। यदि हमें यह मालूम पड़ जाए कि हमारे इस बच्चे की हरकत का क्या मतलब है, और माँ बाप को यदि हम उसके हिसाब से समझा सकें कि देखिए आपका बच्चा बोलने में बहुत अच्छा है, इसको पढ़ने का बहुत शौक है, ये बड़ा होकर बहुत अच्छा स्टोरी टेलर बन सकता है, ये बच्चा सारा दिन क्लास में हिलता डुलता रहता है, इसका पेन भी चलता रहता है, इसके पैर भी चलते रहते हैं, गर्दन भी हिलती रहती है, हाथ पैर भी। है कोई ऐसा जिसके हाथ पैर हिलते रहते हैं, बेंच पे बैठे बैठे पैर हिलाता रहता है? हाथ खड़ा करो, कौन कौन है बताओ। अरे होगा पक्का, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ पता है मुझे, अपने हाथ, उनको लग रहा है कि शायद ये गलत बात होगी, क्योंकि क्लास टीचर आपको रोक देती है ना कि भाई आप कि वो जो बच्चा ऐसा करता है उसको चुप करो, आराम से बैठो, सीधा होकर बैठो, ऐसा करके टोक देते हैं ना, इसीलिए आपको लग रहा है कि शायद ये गलत बात होगी। गलत नहीं होता है, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसके हाथ पैर इस एंगल से बढ़ते हैं, टीचर्स को बस इतना सा बताना है कि बेटा अगर कोई चीज याद करनी है तो चलते चलते किया करो। आप घर में याद करते हो तो ऐसे किताब पकड़ के ऐसे चल के करते होगे ना, ऐसे वाला बच्चा, उसको याद ही वैसे होगा। उस बच्चे के अंदर पूरे चांसेस हैं कि वो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो उसके लिए एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, एक स्पोर्ट्समैन बनाने का उसके लिए वो सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व वो हमारे समाज और हमारे स्कूल का है। इसी तरह से किसी बच्चे को खाना जो है वो उसकी शक्ल देखकर खाता है, या फिर मोबाइल में ही सारा दिन लगा रहता है, वो कहता है क्या मम्मी कैसी रोटी बनाई है, कैसी सब्जी, अगर कोई ऐसा बोलता है इसका मतलब है कि उस बच्चे के अंदर बड़ा होकर के आर्टिस्ट बनने के पूरे गुण हैं। इतनी सी बात से पता लग जाएगा। ऐसा ही करके आपकी छोटी छोटी हरकतें आपके बारे में सब कुछ बताती हैं। तो हम माँ बाप का और टीचर्स का यह दायित्व है कि हम उन चीजों को सीखें, उन चीजों को समझें, और फिर आपके लिए वो माहौल तैयार करें जिसमें आप अपना बेस्ट वर्जन निकल करके आओ, यानी जो आप हो वही निकल करके आओ। और यही हमारा दायित्व है। हम लोग जितने साथी हम यहां खड़े हैं वो सब जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं। हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका टारगेट है कि समाज में, गांव में एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था की स्थापना करनी है, एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था बनानी है जिसमें प्रत्येक बच्चे को उसके टैलेंट के हिसाब से तैयार किया जाए, और फिर जिस काम के लिए उसको परमात्मा ने पैदा किया है उस काम के लिए उसके लिए माहौल दिया जाए, और हर हाथ को रोजगार हो, हर बच्चे को रोजगार हो, ऐसी शिक्षण व्यवस्था बने। और इसके लिए ये जागृति बड़े लेवल पर फैलाने के लिए, आपके पेरेंट्स को समझाने के लिए, अपने समाज में ये बातचीत को बड़े लेवल पर लेकर जाने के लिए 24 नवंबर, अभी जो अगला संडे आएगा उससे अगला संडे, यानी 24 नवंबर 2024 में
हम लोगों ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 10 बजे से एक सेमिनार का आयोजन करना तय किया है, जिस सेमिनार का नाम है पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। तो इस पेरेंटिंग के इस एजुकेशन में यह चर्चा होने वाली है कि हमारे पेरेंट्स की परवरिश में क्या क्या गड़बड़ है। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा, माँ बाप बताते हैं कि हमारे बच्चों में क्या क्या गलतियां हैं। सारे माँ बाप को अपने बच्चों में ढेर सारी गलतियां दिखाई देती हैं। किसी को भी आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला जो माँ बाप को उनकी गलतियां बताए कि तुम्हारी परवरिश में क्या गलती है, हमारी परवरिश में क्या गलती है। इस पर चर्चा की जाए कि इस छोटी सी हरकत से कितना बड़ा नुकसान हमारी अगली जनरेशन का हो सकता है। दूसरा, शिक्षा में क्या गलतियां हैं। शिक्षा की सबसे बड़ी गलती, इस पूरी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी गलती मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि आपको कुछ भी बनना हो, आपके लिए बस एक ही काम है, रट्टे मारी जाओ, याद करी जाओ, याद करके पेपर देती जाओ, बस कुछ नहीं करना। और आपको हर महीने टेस्ट होने हैं, हर हफ्ते टेस्ट होने हैं, पीटीएम में भी आपके नंबरों की चर्चा होनी है। ऐसा लगता है जैसे नंबर कमाने के लिए ही पैदा हुए हो आप। और कमाल की बात यह है कि जब आप किसी कंपनी में या कहीं भी नौकरी करने के लिए जाते हो तो कोई आपके नंबरों को देखता ही नहीं है। फिर वो आपकी स्किल को देखते हैं, फिर वो देखते हैं आपको क्या करना आता है, क्या नहीं आता है। इसलिए हमने देखा कि यह बदलाव केवल एक ही तरीके से संभव होगा कि माँ बाप को और टीचर्स को, दोनों को इस मुहिम में शामिल किया जाए और पेरेंटिंग और एजुकेशन में चल रही गलतियों के ऊपर चर्चा की जाए। यदि समाज इस बात को मान ले कि हां ये गलतियां हैं, तो फिर उन गलतियों को सुधारने के लिए काम किया जाए। और जब उस पर सुधार आने लग जाए तो बच्चे तो अपने आप इससे बेनिफिट होगा, बच्चों का तो, और हर बच्चे का बेनिफिट होगा। तो हर गांव के, हर शहर के, अपने देश के हर बच्चे और हर स्कूल के अंदर एक ऐसी, हर बच्चे के लिए हर स्कूल के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें उसके टैलेंट को पहचानना और फिर उसको निखारना, इसके लिए पूरी व्यवस्था हो। तो ये मिशन है हमारा। हम आपके बीच में इनवाइट करने के लिए आए हुए हैं कि भाई आप सब लोग अपने माँ बाप को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए। सबने जाकर के अपने माँ बाप को बोलना है कि 24 तारीख के लिए तैयार हो जाओ, मम्मी पापा दोनों को दिल्ली जाना है। हो जाएगा? घूम के आओगे दिल्ली? बोल देना कि हमें भी घुमा लिया ना, हमको लाल किला और ये कुतुब मीनार दिखा के लाना, और साथ में हम जो है सेमिनार को अटेंड करके आ जाएंगे। ठीक नहीं है? आपका सेमिनार भी हो जाएगा और दिल्ली घूमना भी हो जाएगा। तो सुबह 10 बजे से सेमिनार होगा। आप सब लोग आमंत्रित हैं, सभी स्कूल के शिक्षकगण, सारी के पूरा का पूरी हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर डाली हुई है। निडर इंडिया चैनल का नाम है, निडर, NIDER, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च। उसके ऊपर वो ट्रेनिंग प्लेलिस्ट में है, और उस पूरी ट्रेनिंग के अंदर एक एक चीज हमने एक्सप्लेन की हुई है कि आपकी क्लास में बच्चे की हरकतों से कैसे पहचानोगे कि वो बच्चा किस काम के लिए बना है। तो वो ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं, 16 साल से ऊपर के बच्चे भी कर सकते हैं। 16 से ऊपर के, 16 से कम वालों को वो समझ में नहीं आएगी। और फिर हम दिल्ली में जा करके, दिल्ली के उस सेमिनार से आपके लिए एक पूरे के पूरी मुहिम का आगाज़ करेंगे कि आने वाले टाइम में हम उस शिक्षण व्यवस्था को कैसे बनाएंगे। तो आप अपने पेरेंट्स को शामिल कीजिएगा और जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके इस गांव से वहां दिल्ली पहुंचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।